श्री गणेशाय नमः। नाथ भगत यति सुखदायिनी, देहु कृपा करियन पायनी। नाथ भगत अति सुखदायिनी। हनुमान जी ने महाराज ने कहा भगवान श्री राम को कि हे प्रभु, आपकी भक्ति ही अत्यंत सुखदायिनी है, सुख को देने वाली है। तो हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल अपनी भक्ति प्रदान कर दीजिए। भगवान श्री राम ने तब कहा एवमस्तु, तब कह रघुवीरा। भगवान श्री राम ने एवमस्तु कह दिया। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहो भवानी। भगवान श्री राम ने हनुमान जी का प्रिय वचन और सरल वचन सुनकर एवमस्तु कह दिया और अपनी भक्ति प्रदान कर दी। हे भक्तजनों, इस प्रकार हम लोगों को भी बारंबार जो है भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ताकि हम लोगों का जो है बेड़ा पार हो जाए। इस भवसागर से, माया मोह के बंधन से हम लोगों जो को छुटकारा मिले और भगवत प्राप्ति हो। आगे भगवान श्री राम जो है अपनी वानरी सेना के साथ समुद्र के उस पार जो है पहुंच गए हैं, और बंदर भाग सब भगवान की माया से जो है सब सुंदर सुंदर फल खा रहे हैं और लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। करें कि यह विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालू विपुल कपिवीर। कहें कि सभी कपिवर लोग जो है अपने वानर सेना सब जो है उस पार पहुंचकर सुंदर सुंदर फल खाने लगे, और भगवान श्री राम भी वहाँ आराम करने लगे। कहते हैं कि देखिए भगवान का स्वभाव देखिए भक्तजन। कहते हैं कि प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। भगवान की माया देखिए कितने कृपालु हैं। कहें कि भगवान श्री राम प्रभु तरु तर, भगवान श्री राम जो है वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन कपिडार पर, लेकिन उनके भक्त भी डाल पर बैठकर, यानी भगवान ने अपने भक्तों को ऊंचा पद प्रदान कर दिया। वे लोग जो है, ये वानरी सेना कौन है? तो कहते हैं विद्वत जन कि यही वानरी सेना जो है देवगण हैं, देवता लोग वानर का रूप धर करके। जैसे जामवंत जी महाराज कौन है? तो स्वयं ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र जामवान महाराज हैं। तो ब्रह्मा जी जो है स्वयं जो है जामवंत बन गए। और ये सुग्रीव कौन हैं? सुग्रीव स्वयं इंद्र हैं, इंद्र का पुत्र सुग्रीव हैं। और जो है इस प्रकार से नल नील कौन है? तो विश्वकर्मा के पुत्र हैं। देवगण जो है कि वे नल नील पुल बांधने में, जो हम आजकल हम लोग बढ़ई कहते हैं, जो है जो बढ़ई और जो घर बनाता है उसको कहते हैं, वही लोग जो है देवता का विश्वकर्मा भगवान नल नील के रूप में आए और भगवान की सहायता करने लगे। इस प्रकार से सभी भगवान के जो भक्त थे देवतागण वानर रूप धर के और भालू का रूप धर करके भगवान की सेना में आ गए और उनकी सेवा में रत हो गए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए हम लोगों को भी भगवान की सेवा करनी चाहिए, और सेवा इस साधना से करें, इस शरीर से करें, मन से करें। आगे तुलसीदास जी ने क्या लिखा, आइए सुना जाए। कहने क्यों वहाँ निशाचर रहीं सशंका, जब तेजारि गयो कपिलंका, निज निज गृह सब करहीं विचारा, नहीं निश्चर कुल के उबारा। कहने कि जब सबसे हनुमान जी लंकापुरी को जलाकर चले गए हैं, तब से राक्षसगण अपने घर में बैठकर विचार कर रहे हैं कि अब राक्षस कुल का संहार ही होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। और यह राक्षसियाँ मंदोदरी को जाकर सुनाते हैं, जिससे मंदोदरी बहुत व्यथित हो जाती हैं, और वह जो है
एकांत में जाकर अपने पति रावण से कहती है, क्या कहती है? रहस्य जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरहूँ, मोर कहा अति ही हरिधरहूँ। बड़ा प्रेम से एकांत में रावण को समझाने लगी, प्रेम से हाथ जोड़कर कि हे कंथ, हे नाथ, जो है भगवान, जो ये आप जो है नर रूप में जो है राम लक्ष्मण को देख रहे हैं, ये साक्षात नारायण हैं। अब समुद्र को पार करके इस लंकापुरी में आना जो है बहुत मुश्किल की बात है, साधारण मानव से संभव नहीं हो सकता। इसलिए मेरी बात मान जाइए, भगवान श्री राम में प्रीति करिए और जो है सीता को लौटा दीजिए। लेकिन रावण मानने वाला कहाँ था? कहा कि और वह जो है हंस करके टाल गया, मंदोदरी की बात को हंसा। क्या कहा उसने? कहा कि अस कही भी हंसी ताहि उरलाई, सब चले सभा ममता अधिकाई। अपना बड़प्पन दिखलाकर, अपनी महिमा का बखान कर और जो है उसको प्रेम जताकर मंदोदरी को वह जो है राजसभा में चला गया। मंदोदरी को विश्वास हो गया, लगता है अब यह हमारे पति रावण पर जो है इसकी बुद्धि जो है घेर ली है, अब हम लोग बच नहीं सकते। तो और उसके बाद मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। मानो हमारे कंत रावण पर, हमारे स्वामी रावण पर विधाता जो है बाम हो गए हैं, इसलिए मेरी बात को भी नहीं मानते। तो रावण सभा में गया और वहाँ पर समाचार पाया कि जो है सिंधु पार सेना सब आई, बैठ्यो सभा खबर अस पाई। रावण ने ऐसा समाचार सुना कि भगवान श्री राम अपनी सेना समेत जो है समुद्र पार करके लंकापुर के क्षेत्र में पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार से ऐसा जब सुना तो रावण व्याकुल भी हुआ, लेकिन उसे घमंड भी था। कहते हैं कि सचिव वैद गुर तीन, जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन करी, होहि बेगहि नास। सियावर रामचंद्र की जय। कह रहे हैं कि जिस राजा का सचिव वैद्य, सचिव मंत्री वैद्य और गुरु जो है उस राजा के झूठ चापलूसी में आ जाए, झूठे पूठी चापलूसी प्रशंसा करके उसकी बड़ाई कर रहा हो, तो मानो तुलसीदास जी कहते हैं कि राज धर्म तन तीन करी। तो कह रहे हैं कि उसका राजधर्म, उसका राज्य, उसके धर्म और उसका शरीर मानो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यह सब हो ये रहा था। तो इसी बीच में विभीषण जी जो है अपने, और फिर आगे कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक कर पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहु जय संत। और इस प्रकार से रावण के पास जब सुना, विभीषण जी जब सुने, वे भगवान के भक्त थे और रावण के छोटे भाई थे, उन्होंने अपने बड़े भाई को मनाने के लिए आए। कारण कि अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तिन्ह नावा। अवसर जान करके रावण अकेले में बैठा था, तो अपने भाई को आकर विभीषण जी समझाने लगे। क्या कहते हैं कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलारी गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। कहना कि हे मेरे बड़े भाई रावण, यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो यह जो सीता जी इनको आप हर ले आए हैं, इनको जो है आप लौटा दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। कह रहे हैं कि क्यों? कि काम क्रोध मद लोभ सब,
नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जहि संत। क्योंकि संतों का वचन है कि जो है कामी नहीं होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, मद अहंकार नहीं होना चाहिए। कहते हे बड़े भाई रावण, ये सब जो है नरक के पंथ हैं, नरक को ले जाने वाले मार्ग हैं, कुमार्ग हैं। तो कारण कि सब परिहरि रघुबीरहि, कहें इन सब को छोड़ दें, इन सब को छोड़ करके भगवान श्री राम को भजिए। अब भजहु भजहि जहि संत, और कहने जो भजता है यानी जो भगवान की उपासना करता है, उनमें प्रीति रखता है, वही संत है, वही अच्छा पुरुष है। इसलिए हे मेरे बड़े भाई रावण, हमारे बात को मान लीजिए। इस प्रकार से रावण को भीषण जी महाराज समझाने लगे। कारण कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्मय नामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोदजुधेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी। कहने तुलसीदास बाबा कहते हैं कि हमारे नारायण विभीषण जी समझा रहा है रावण को। कहते कि तात राम नहीं नर भूपाला, कहें कि हे तात, हे मेरे बड़े भाई रावण, ये राम जो है नर नहीं हैं, न राजा है। कहें भुवनेश्वर, ये संसार के मालिक हैं। कालहु कर काला, और काल के भी एक काल हैं, जमराज हैं। ब्रह्मय नामय अज भगवंता, ये साक्षात ब्रह्मा हैं, अज हैं और भगवान हैं, और ये व्यापक हैं, अजित हैं, जिनको अजित माने जिनको कोई जीत नहीं सके। और ये साक्षात नारायण कौन है? करें कि गोदिज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी। कह रहे हैं कि यह जो है साक्षात नारायण विष्णु भगवान गोदिज, गौ की और ब्राह्मण की, धेनु की, गाय की पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नर रूप में आए हुए हैं। इसलिए हे रावण, हे मेरे बड़े भाई रावण, इस बात को आप समझ लीजिए। और कह रहे हैं कि जन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। कह हे मेरे बड़े भाई रावण, वेद धर्म रक्षक, ये साक्षात नारायण वेदों के और धर्म की रक्षा के लिए जो है आए हुए हैं। और क्या हैं? जन रंजन, भगवान जो है मनुष्यों के, इस जीव के रंजन हैं, मनोरंजन करते हैं, उनका प्रतिपाल करते हैं। और कहते हैं क्या कि भंजन खल ब्राता, और खल को यानी दुष्टों का संहार करने वाले उनका भंजन करते हैं और संत पुरुषों की रक्षा करते हैं। इसलिए हे रावण, मेरी बात को मान जाइए। क्या मान जाइए? केम देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, अब भजहूँ राम बिनु हेतु सनेही। हे नाथ, हाथ जोड़कर विष्णु महाराज बोले, हे मेरे बड़े भाई रावण, जो है देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, वैदेही यानी जानकी मैया को आप लौटा दीजिए। अब भजहूँ राम, और साक्षात जो नारायण राम हैं उनका आप भजन करिए बिन हेतु स्नेह, बिना किसी स्नेह के, बिना कुछ लिए दिए मानिए कि साक्षात नारायण हैं और उनका भजन करिए। क्योंकि हमारे नारायण प्रभु राम कैसे हैं? शरण गए प्रभु काहू न त्यागा, अब विश्वद्रोह कृत अघज ही लागा। कारण कि हमारे राम भगवान कैसे हैं? शरण गए प्रभु काहू न त्यागा, जिनके शरण में कोई भी जीव चला जाए उनको जो है भगवान कभी नहीं त्यागते। और कारण कि विश्वद्रोह कृत अघज ही लागा, जो है जो भले वह सारे संसार का पाप ही कर डाले
अत्यंत पापी हो इस विश्व में, फिर भी भगवान की शरण में चला जाए तो उसका पाप जो है नष्ट हो जाता है। इसलिए हे रावण, मेरी बात को मानिए और जो है भगवान से बैर मत करें। तो बार बार पद लागाऊं, विनय करऊं 10 शीस, परिहरि मान मोह मद, भजहूँ को सलाधीश। सियावर रामचंद्र की जय। विभीषण महाराज अत्यंत भगवान के भक्त थे, ज्ञानी थे। कहने कि हे मेरे बड़े भाई रावण, क्या कहते हैं कि बार बार पद लागाऊं, मैं बारंबार आपके चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ और मैं विनय से आपके श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ। हे दशीष, क्या तो परिहरि मान मोह मद, कह रहे हैं कि मान, अपने मान सम्मान को, मद यानी अहंकार को परिहरि छोड़ करके, भजहु को सलाधीश, कुशलाधीश यानी रघुनाथ जी को भजिए, उनका भजन करिए, इसी में कल्याण है। हे भक्तजन, लेकिन जो मूढ़ आदमी होता है वह इतना घमंडी हो जाता है, वह किसी का बात नहीं मानता। इस प्रकार विभीषण जी जो भी कुछ कहा, रावण के जो है रावण उसको नहीं मान रहा था। इस प्रकार हे भक्तजन, आज की कथा का विराम मैं यहीं करता हूँ। पुनः कल मैं फिर विभीषण जी और रावण का संवाद कल कहूँगा। तब तक आइए भजन कर लिया जाए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। तो सीताराम 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 कहिए। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इति शुभम।